हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द सेकेंड कैप्सूल ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम आज के कैप्सूल में कुछ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट उनको स्टार्ट करने से पहले हम किसी सब्सटेंस के अंदर क्या वो नेचर शो करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नेचर होता है वो होता है बच्चों रिजिड। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, व्हाट इज रिजिड। अगर कोई भी सब्सटेंस बाय अप्लाइंग सम फोर्स वो ना तो बेंड होता है, ना ही वो फ्लेक्सिबल होता है, और साथ साथ वो कंप्रेस भी नहीं होता, तो वो सब्सटेंस कहलाता है आपका रिजिड सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है रिजिड। मींस अनबेंडिंग इन, बेंड हो रहा है, ना ही वो फ्लेक्सिबल है, ना ही वो कंप्रेस हो रहा है, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा आपका रिजिड। A solid is a rigid form of matter so that it maintains its shape when subject to outside force. सॉलिड जो है वो आपका एक रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास एक वुडन बॉक्स है और मैं दोनों साइड से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो देयर इज अ लीस्ट चांसेस कि वो बेंड हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा या फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, क्योंकि सॉलिड एक रिजिड सब्सटेंस है। आई थिंक यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिजिडिटी। कोई भी सब्सटेंस अगर हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो कहलाता है आपका रिजिड। अब ये रिजिडिटी शो क्यों करते हैं? बिकॉज हमने पढ़ा है कि सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है, या अगर और टेक्निकल फॉर्म में मैं अगर बोलूं आपको, तो सॉलिड के बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो होता है फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स के बारे में अगर मैं आपको जनरली एक बात बोलूं, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हायर मीडियम से लोअर मीडियम की तरफ फ्लो हो जाता है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच हैज अ एबिलिटी टू फ्लो, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। अब हम जानते हैं लिक्विड तो फ्लो होता है, बट क्या गैस भी फ्लो होती है? यस बच्चों, गैस भी फ्लो होती है। तो वी कैन से दैट द फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। A liquid or a gas is a fluid form of matter which occupies the space of the container. Liquid have well defined surface. लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लो होती हैं फ्रॉम हायर मीडियम टू लोअर मीडियम। हमने ये सब चीज पढ़ी भी है, ये सब चीजें हमने देखी भी है। और लिक्विड जो होता है उसका एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है। लिक्विड जो है हमें पता है वो हायर मीडियम से लोअर मीडियम ही ट्रैवल करती है, बट गैसियस पार्टिकल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जहां पर भी गैसियस पार्टिकल्स का अबंडेंस है, वो वहां से फ्लो होकर उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर बहुत ही लीस्ट गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो होता है उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो आई थिंक फ्लूइड्स के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स बिकॉज दे बोथ फ्लो फ्रॉम हायर मीडियम टू लोअर मीडियम, और दे बोथ हैव अ एबिलिटी टू फ्लो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहली स्टेट जो है बच्चों मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये तीन स्टेट्स हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसके पार्टिकल्स क्या है जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। वाइल इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, तो बच्चों क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। वाइल गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। और हमने शायद ये भी पढ़ा है दैट गैसियस पार्टिकल का कोई शेप नहीं होता। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, सबसे अच्छे डिटेल में बात कर लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। ये कोई नई बात नहीं है, हमें पता है सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, उसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करी होती है। तो ये चीजें, जो तीनों कैटेगरी अगर कोई भी सब्सटेंस अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, तो वो सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड की कैटेगरी में फॉल करेगा।
ठीक है, जैसे कि एक आयरन नेल हो गई, एक आइस क्यूब हो गया, या फिर वुडन ब्लॉक हो गया। नेल का एक फिक्स मास होता है, उसका एक फिक्स शेप होता है, साथ साथ उसने एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी होती है। बाकी सेम दोनों के साथ भी यही चीज है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है बच्चों वो ये है कि दैट सॉलिड हैव अ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये अभी ही हमने पढ़ा है। दे हैव अ डेफिनेट शेप, ये भी अभी हमने पढ़ा है और ये बात हमें पता भी है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये बात मैंने आपको अभी रिजिडिटी के अंदर ही समझा दी थी, बिकॉज इसके पार्टिकल्स के अंदर बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिस वजह से ये बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की जो डेंसिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती है। रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये चीज हमें पता है दैट डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम ले तो हमें पता है देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन दैट। तो जितने ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा मास प्रेजेंट होगा एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर। तो जितना ज्यादा मास होगा बच्चों उतना ही ज्यादा आपका डेंसिटी होने वाला है। तो आई गेस ये बात आपको शायद समझ में आ गई है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है। और आपने शायद ये भी सुना होगा सॉलिड जो होते हैं लिक्विड के अंदर जब भी जाते हैं तो वो सिंक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई डेंसिटी। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रांग। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए ये बहुत लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। द डायमेंशन ऑफ सॉलिड डू नॉट इंक्रीज इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑन हीटिंग और कूलिंग। कभी भी अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा या कूल करूंगा तो उसके डायमेंशंस जो हैं, उसकी जो बाउंड्रीज जो है वो ना तो ज्यादा बढ़ेगी ना ही ज्यादा कंप्रेस होगी ऑन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। रीजन इज क्वाइट सिंपल, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से इनको तोड़ना पहले मुश्किल है। अगर ये थोड़ा सा भी अगर आपको चाहिए कि ये थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम को बढ़ा ले तो उसके लिए हमें इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और इतनी हीट देने के बाद भी इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, सॉलिड डिफ्यूजेस इनटू वन अनदर वेरी स्लोली। सॉलिड जो होता है वो एक दूसरे में मिलना बहुत मुश्किल से शो करता है या बहुत स्लोली एक दूसरे में इंटरमिक्स होता है। डिफ्यूजन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब भी दो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए तो आई गेस ये सॉलिड के बारे में सारी बातें क्लियर होगी। अब हम आते हैं लिक्विड के ऊपर। वही जो हमने सॉलिड में पढ़ा था अब यहां देख लेते हैं दैट लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट मास। मास डेफिनेट होता है लिक्विड का, बट मास एंड वॉल्यूम उसकी डेफिनेट होती है, बट दे डो नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। मास और वॉल्यूम लिक्विड की डेफिनेट होती है। सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्लास वाटर है। अब उस ग्लास वाटर को मैं किसी जग में डालूं या किसी एक बाउल में डाल दूं तो वॉल्यूम तो उतनी ही रहने वाली है वाटर की, लिक्विड की वॉल्यूम उतनी ही रहने वाली है। ऑन द अदर हैंड जो मास है लिक्विड का, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 1 लीटर वाटर है, अगर मैं उसका मास कर लूं तो जो ग्लास आपका होगा 1 लीटर अगर जो पानी कंटेन कर पा रहा है वही पानी उसमें जा रहा है आपके जग में, सिमिलरली वही पानी आपके बाउल में जा रहा है। तो मास और वॉल्यूम तो डेफिनेट होगी, बट लिक्विड की सबसे ज्यादा अच्छा नेचर ये होता है कि वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है। आप उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास के अंदर चला जाएगा और ग्लास की शेप ले लेगा, जग में डालेंगे तो जग में चला जाएगा और उसकी शेप ले लेगा, सिमिलरली बाउल में जाएगा तो बाउल की शेप ले लेगा। चलिए तो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड आर वाटर, अल्कोहल, मिल्क, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लिक्विड के एग्जाम्पल्स आपके सामने घूमते रहते हैं, बहुत सारे चीजें आपने देखी भी होंगी। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट लिक्विड हैव अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड का मास और वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती है। अब लिक्विड आर स्लाइटली कंप्रेसिबल देन दैट ऑफ सॉलिड।
लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिस वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेसिस होती है, जिस वजह से सपोज कीजिए ये आपका पार्टिकल्स हैं, अब इनके बीच में स्पेस है, अगर मैं इनको कंप्रेस करना चाहूं तो ये स्पेस को तो मैं कंप्रेस कर सकता हूं। अगर मैं कंप्रेस कर पा रहा हूं तो ये बोल रहे हैं कि लिक्विड जो होते हैं ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं देन दैट ऑफ सॉलिड। तो आई थिंक इसका बेटर आइडिया आपको मिल गया होगा, बिकॉज इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट डेंसिटी इज लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। ऑब्वियस बात है, सपोज कीजिए अगर मेरे पास ये इतना सा एक वॉल्यूम है तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो इसमें जो होगा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने वाले हैं देन दैट ऑफ सॉलिड, तो इनका मास भी कम होगा बच्चों। मास अगर कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, तो डेंसिटी कम है, इसीलिए कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो आई थिंक डेंसिटी का भी आपको बेटर आइडिया मिल गया होगा। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम है तो इनका जो मास होगा, पार्टिकल्स का मास जो होगा वो कम होने वाला है। द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड कैन डिफ्यूज इन वन अनदर इजीली। कोई भी दो लिक्विड्स को डिफ्यूज करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्लास वाटर है, एक ग्लास अल्कोहल है, दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो वो ना तो टाइम लेंगे ना ही वो अलग अलग नेचर शो करेंगे, वो सेम नेचर शो कर देंगे, बिकॉज वहां पर डिफ्यूजन थोड़ा इजी होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की बात करने से पहले एक और लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है देन दैट ऑफ सॉलिड, इसीलिए इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। लिक्विड एक्सपैंड फार मोर देन लिक्विड देन सॉलिड ऑन हीटिंग। लिक्विड जो होता है अगर मैं उसको हीट कर रहा हूं तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन, थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। रीजन क्या होता है बच्चों, इनके बीच में स्पेसेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, और अगर मैं इसको हीट करूं, दिस ट्राइंगल इज द साइन सिंबल ऑफ हीट, अगर मैं इसको हीट करता हूं बच्चों तो इनके बीच में स्पेसेस वैसे ही ज्यादा है, मतलब कि अब मुझे इनका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो नहीं तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में वैसे ही कम है। तो अब ये जो होंगे इनके पार्टिकल जब हीट होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इनकी क्या हो जाएगा, इनका काइनेटिक एनर्जी विल राइज, जिस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंशन शो करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब गैसेस की बात करते हैं। तो गैसेस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अ गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट मास। गैस का डेफिनेट मास होता है, बट इसका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। चलिए इसका एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारे आसपास, तो हम कोई सा भी एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए तो अब गैस की प्रॉपर्टीज को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गैस की क्या बोलता है बच्चों, दैट अ गैस कंटेन इन अ वेसल हैज अ डेफिनेट मास। वही गैस जो एक क्लोज वेसल में पैक्ड है उसी का एक डेफिनेट मास होगा, क्योंकि अगर वो ओपन है तो गैसियस पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक जगह टिक के नहीं बैठते और इसीलिए वो इधर से उधर भागते रहते हैं। तो अगर क्लोज वेसल नहीं है तो देयर इज अ लीस्ट चांसेस कि गैस अंदर ही रहे, गैस बाहर भी जा सकती है और बाहर की गैस अंदर भी आ सकती है। तो मास के अंदर थोड़ा सा चेंज आता रहेगा, इसलिए हमें एक क्लोज वेसल लेना पड़ेगा। साथ साथ गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो उसका कोई डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। आप पूरे रूम में जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनको उठा के एक छोटे से कॉर्नर में भी रख सकते हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स वॉल्यूम ही नहीं है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या स्पेसेस बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि हमने देखा है कि गैसियस पार्टिकल जो है बच्चों बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। और अगर मैं इसको कंप्रेस करने जाऊं तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बच्चों बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दे शो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको।
चलिए, so density of gases is extremely small as compared to solid and liquid. डेंसिटी जो होती है गैसेस की बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. रीजन इज क्वाइट सिंपल. अब मैं एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, इसके पार्टिकल्स जो होंगे तो बहुत ही कम प्रेजेंट होंगे छोटे से यूनिट वॉल्यूम में, जिस वजह से ये इसकी डेंसिटी, इसका मास क्या होने वाला है, बहुत कम होगा. अगर मास कम है बच्चों तो डेंसिटी भी इसकी बहुत कम होने वाली है, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. तो पार्टिकल्स ही कम है तो मास भी ऑब्वियसली बच्चों कम होने वाला है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता ही नहीं है या नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत लीस्ट होगा या नेग्लिजिबल होगा. गैसेस एक्सपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हेन हीटेड. गैसेस के पार्टिकल्स को जब हम हीट करते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंड होता है. रीजन क्या होता है, स्पेसिस बहुत ज्यादा हैं, वैसे ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना नहीं है, तो इनकी जो पार्टिकल्स हैं जैसे ही इनको हीट करा जाएगा ये क्या होगा, एक दूसरे की काइनेटिक, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी और वो इधर से उधर एक्सपैंड करना शुरू हो जाएंगे. गैसेस डिफ्यूज इन वन अनदर रैपिडली टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर. गैसेस जो होती है वो एक दूसरे में बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट हम अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है पूरे टाइम पे, कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर. चलिए, gaseous particle move randomly at high speed and hit each other and also walls of the container so exert pressure. अब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. रीजन इज क्वाइट सिंपल. अगर सपोज करिए मैंने इसको एक क्लोज कंटेनर में रखा है, तो जो गैसियस पार्टिकल है वो रैंडम मोशन शो करेंगे बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. जब वो काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से रैंडम मोशन शो करते हैं बच्चों, तो वो वॉल पे हिट करते हैं, वॉल से रिफ्लेक्ट होते हैं, कभी इधर कभी उधर, रैंडम मोशन है तो कहीं पे भी जा सकते हैं, और यही कह रहे हैं कि ये रैंडम मोशन शो करते हैं इसीलिए ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. चलिए, तो आज के लिए इतना काफी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.